ज़ेपोरिज़िया, सूमी, खार्किव में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। खेरसोन में रूस की जबरदस्त बमबारी चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ेपोरिज़िया पर रूस का जबरदस्त हमला ब्रेक करिए। ज़ेपोरिज़िया में रूस के 24 घंटे में 107 बार हमले। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर किया सबसे बड़ा काउंटर अटैक ब्रेक करिए। रूस के 9 मिलिट्री कैंप पर यूक्रेन का हमला। चौथी बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, काराबाख में एयर रेड अलर्ट ब्रेक करिए। विजुअल्स के साथ आर्मेनिया पर अजरबैजान की जबरदस्त शेलिंग। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काराबाख में एयर रेड अलर्ट, एक और वॉर फ्रंट एक्टिव होता जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। विजुअल्स के साथ व्हाइट हाउस के बाहर हजारों पाकिस्तानियों का प्रदर्शन। यह देखिए जरा, पाक कोर्ट द्वारा इमरान की कस्टडी बढ़ाए जाने का विरोध। इस सब के बीच में सीधे आइए, आज से शुरू हुआ नए संसद भवन में कामकाज ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। संविधान सदन बना पूरा संसद भवन। ये देखिए जरा, तस्वीरें देखिए, एम्बियंस अब करिएगा। लोकसभा चैंबर, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सब के बीच में एक और सीधे बड़ी खबर, नए संसद भवन में पीएम मोदी का पहला भाषण ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। नए संसद में दुनिया के तीसरी इकोनॉमी बनने का संकल्प। एम्बियंस अब करिए, बताइए क्या कहा ब्रेकिंग के साथ। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है। हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ, दिखाइए जरा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में मिलेगा 33% आरक्षण। एम्बियंस अब। नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। सीधे आइए, ये इस वक्त की 8 बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा ये 8 खबरें जो हमारे सामने हैं। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। पहली बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया, सूमी, खार्किव में एयर रेड अलर्ट, जो हमारे पास जानकारी है। खेरसोन में बमबारी है। दूसरी बड़ी खबर, रूस का 24 घंटे में 107 बार हमला, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर किया बड़ा काउंटर अटैक, ये भी जानकारी आ रही है। 9 मिलिट्री कैंप पर हमला किया गया है। फिर ये देखिए, नारगानो काराबाख, वहां पर एयर रेड अलर्ट है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। फिर इमरान खान की कस्टडी बढ़ाए जाने के खिलाफ वॉशिंगटन में, अमेरिका में पाकिस्तानियों का प्रदर्शन चल रहा है। और आज संविधान सदन बना पुराना संसद भवन, लेकिन नई संसद भवन में आज से कामकाज शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने अपना बयान दिया और कहा कि भारत तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है। फिर देखिए जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो गया है। ये एक और जानकारी है। रूसी सेना ने शुरू की नए लड़ाकों की भर्ती, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। सेना में भर्ती के लिए रूस ने जारी किया वीडियो। Держи! Держи!
इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे देखिए। डोनेट्स्क के अपाइंटीन में रूस का विध्वंसक हमला, दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। ये देखिए, फॉस्फोरस बम से यूक्रेनी फ्रंट लाइंस पर अटैक किया गया है। रूस के टारगेट पर था डोनेट्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमले वाली जगह से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए, सीधे आइए। खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक, खार्किव के उत्तरी इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया है। यह देखिए, मिसाइल अटैक से इंडस्ट्रियल इलाका तबाह हो गया है। हमले में यूक्रेन की इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। सीधे आइए बिग वॉल पर, ये बिग वॉल पर आइए और मैं चाहूंगा डोनेट्स्क वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। खार्किव की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, डोनेट्स्क वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। मिसाइल अटैक से थर्राया खार्किव। पहले जरा जूम इन करिए, ये देखिए, ये है खार्किव जो कि एकदम रशिया बॉर्डर के नजदीक है। यहां पर है बेलगोरोड इस तरफ, जो कि हमारी टीम को आपको दिखाना चाहिए था, बट नेवर माइंड। खार्किव ये है और ये है पूरा इलाका जहां पर अभी युद्ध चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खार्किव पर भी कब्जा करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जो जानकारी है, मैं मनीष से रिएक्शन लूंगा। रूस ने किया बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, ये जानकारी आ रही है। डोनेट्स्क वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए, रात के वक्त हुआ विध्वंसक हमला, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, उत्तरी खार्किव के इंडस्ट्रियल इलाकों को निशाना बनाया गया है, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये खबर, ये वाली वॉल और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया ने मन बना लिया है खार्किव पर कब्जा करने का। वो एक और फ्रंट अब यूक्रेन के लिए खोलना चाह रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि खार्किव से जो मेरे पास मैप है, एक बार फिर से मैप दिखाइए जरा। यहां पर खार्किव पर कब्जे का मतलब दो उनके इंपॉर्टेंट मसले सॉल्व हो जाएंगे। पहला, इधर आइए जरा, जूम इन करिए। अगर खार्किव पर कब्जा किया तो सबसे पहले बेलगोरोड पर अटैक बंद हो जाएंगे। अगर खार्किव पर कब्जा किया तो खार्किव से ये पूरा स्ट्रेच उनके लिए लॉजिस्टिक लाइंस बन जाएगा, उनके टैंक्स के मूवमेंट के लिए, उनके हथियारों के मूवमेंट के लिए। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होगी उनकी। मैं मनीष के पास चला हूं। मनीष, क्या ये मेरा असेसमेंट ठीक है? बिल्कुल सही कहा आपने निशांत। आपको याद होगा कि मैंने यही बात बार बार आपसे कही थी कि अगर बेलगोरोद को कुर्स्क पर और ब्रयांस्क पर यूक्रेनी हमले को रोकना है तो फिर रूसी सैनिकों को खार्किव पर कब्जा करना ही होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी खार्किव और स्वातोवो बॉर्डर पर पहुंचा था। वहां पर जब मैंने कमांडर सबसे बात की थी, उन सबका कहना यही था कि हमें हर हालत में खार्किव को लेना होगा। बीते दिनों जब लगातार हमले बढ़ने लगे बेलगोरोद में, कुर्स्क में और ब्रयांस्क में, तो फिर रूसी सरकार को भी ये लगा कि अब और देर नहीं की जा सकती। इसलिए आप देखिए कि पिछले कुछ दिन से खार्किव पर बहुत जोरदार हमले हो रहे हैं। मनीष, उसी को लेकर एक और खबर आ रही है मेरे पास। मनीष, बी विद मी। आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा। खार्किव में रूस का विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडस्ट्रियल जोन में रूस का हमला, यह जानकारी आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव के जो जानकारी आ रही है। खार्किव ने की हमले की पुष्टि। यह देखिए, 3 इलाकों में सुने गए धमाके, पूरे खार्किव में एयर रेड अलर्ट जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खार्किव पर एक और अटैक किया गया है। बल्कि ये देखिए किस तरीके से खार्किव पर बड़ा अटैक है। ये 3 ब्रेकिंग तैयार रखेगा, 2 खार्किव और 1 लवीव की ब्रेकिंग तैयार रखेगा विजय। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। धमाकों से दहला यूक्रेन का लवीव, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। बड़ी खबर आ रही है, रूस के ड्रोन अटैक से लवीव के 3 वेयरहाउस को नुकसान पहुंचा है। और जो आग निकल रही है उससे लग रहा है ये मिलिटरी वेयरहाउस थे। लवीव के सैन्य अधिकारी ने हमले की पुष्टि कर दी है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग द म्यूजिक आप रखिएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। खार्किव और लवीव, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर हमला, ब्रेक करिए। रूसी लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। क्रास्नोलिमिंस्क में रूस का बड़ा हमला।
यूक्रेन के 2 कमांड पोस्ट भी तबाह हो गए। तीन रूसी बॉम्बर्स ने 4 हमले किए, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए, रूस ने बदली रणनीति, बदला निशाना। सीधे आइए, ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन है ये देखिए जरा। रूसी फोर्स के निशाने पर यूक्रेनी कमांड सेंटर्स आ चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, कमांड सेंटर्स का यहां पर रेफरेंस दिया है मैंने। रूस की सेना ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट कर रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर यूक्रेनी रेडार स्टेशन, सर्विलांस सेंटर टारगेट हो रहे हैं, ये देखिए। फिर दिखाइए, हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया जा रहा है, ये जो जानकारी आ रही है। फिर चेंज करिए इसको, यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूसी हमले का खतरा ब्रेक करिए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूक्रेन के कई पावर स्टेशन पर बड़े अटैक की तैयारी। उनके जरा पावर स्टेशन दिखाइए। सर्दियों में हमले के लिए मिसाइल जुटा रहा है रूस। पावर स्टेशन बचाने के लिए यूक्रेन ने मांगे एयर डिफेंस। यूक्रेन की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी ने मांगे एयर डिफेंस। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर है। यूक्रेन में छाएगा अंधेरा, ये बड़ी खबर आ रही है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। सर्दियों में, बैठ जाऊंगा पीछे जरा, ये देखिए पीछे जरा स्काई कर दिए। सर्दियों में यूक्रेन पर अटैक के लिए रूस मिसाइल जुटा रहा है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। सर्दियों में रूस के निशाने पर होंगे रूस के पावर स्टेशन, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी डीटेक के सीईओ की वार्निंग है। यूक्रेन के पावर स्टेशन को चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। सीएनएन के हवाले से खबर आ रही है। सीधे चलिए, मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, खार्किव, लवीव और ये वाली खबर। अनुज सर के पास चलिए। अनुज सर, ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि रशिया की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन के पास अभी भी हथियारों की कमी है। योर टेक सर। बिल्कुल निशांत, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन। रशिया की नई स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था, रशिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिवाइज है, और रिवाइज ऑब्जेक्टिव में उनका मानना है वो पूरे डॉनबास इलाके के ऊपर पूरा कंट्रोल करें, किसी प्रकार से उनकी सप्लाई लाइंस को चोक करें। इसीलिए आप देखेंगे कि हमले जो है नीचे पोर्ट्स पे बढ़ रहे हैं और लवीव की तरफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो खार्किव का है। अगर आप नक्शा देखेंगे तो रशिया के अंदर कहीं से भी हमला करने के लिए अगर चाहिए तो खार्किव के से ही डायरेक्ट हमला करा जा सकता है, अन्यथा उनको डॉनबास रीजन से गुजर के जाना पड़ेगा। तो अगर उसको कंट्रोल में करेंगे तो उनको फायदा रहेगा, ये उनका मानना है, और उसके बाद अपना वो ऑब्जेक्टिव अपग्रेड करने में संभव पाएंगे। अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे ज़ेलेंस्की। ब्रेक करिए सोची बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे ज़ेलेंस्की। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस भी जाएंगे ज़ेलेंस्की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए बिग बॉल पर। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं चाहूंगा जो खार्किव वाली खबर है सबसे खतरनाक विजुअल्स के साथ, वो खबर और लवीव वाली खबर निकाल के रखिए। अमेरिका से नए हथियार मांगेंगे ज़ेलेंस्की के यूएस दौरे का मकसद क्या है? नेक्स्ट दिखाइए। फाइटर जेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल मांग सकते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जो जानकारी है, काउंटर ऑफेंसिव का हिसाब किताब देंगे। यस, काउंटर ऑफेंसिव का, रूस के खिलाफ नया वॉर प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए। अमेरिका दौरे से पहले यूक्रेन ने तेज किए काउंटर ऑफेंसिव। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जो जानकारी है, यूएन में एड्रेस करेंगे वो, ऐसे कई सारी चीजें। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर दीपक बोरा सर, जो कि अभी अभी न्यूयॉर्क से वापस लौटे। सर, अब मैं बोलना नहीं चाहता सर वो वर्ड, लेकिन मैं क्या करूं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ज़ेलेंस्की फिर हाथ फैलाकर गए अमेरिका के पास, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अमेरिका इज नॉट हैप्पी। ज़ेलेंस्की से खुश नहीं है अमेरिका, और वो अब रीअसेसमेंट कर रहे हैं चीजों का। क्या यह बात सही है सर?
ऑलराइट, सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आपसे सीखने को और बाकी विशेषज्ञों से। एंड प्लीज मैं आशीर्वाद सबको दे रहा हूँ फ्रॉम गुरुवायूर केरला में, वहां से होके आया हूँ, सबको ब्लेसिंग्स। मैं अपने केश वहां छोड़ आया था भगवान के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के, बहुत जल्दी उग जाएंगे। जो आपने फरमाया है सर, अभी कुछ ही देर पहले ये सर्कस के जोकर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को निकाल दिया और 2 दिन के बाद एंटनी ब्लिंकन साहब पहुंच गए, ये बड़ा अच्छा, ये $1 बिलियन लो, ये लो। अब वो जा रहे हैं और 5 के 5 डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर को उसने निकाल दिया, क्योंकि करप्शन जो उनकी मिलिट्री में है, इट्स अनबिलीवेबल। ये तो अब सब अमेरिकी बात करते हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपने पीसीआर से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। मैं जाऊंगा नीचे, खार्किव के अटैक और ब्रेकिंग लगाइए और लवीव के अटैक और ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए इस वॉल के साथ। सर प्लीज गो अहेड। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अब अमेरिकी लोग भी तंग आ चुके हैं सर। अब जो $24 बिलियन देने की बुड्ढन बाइडेन साहब बात कर रहे हैं, उसके चाचा जो है जेलेंस्की का, तो अब क्या है कि सर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के पास मेजॉरिटी है, बहुमत है। और अभी कुछ ही देर पहले 70 रिपब्लिकन ने सपोर्ट किया एक रेजोल्यूशन कि अभी $1 नहीं देना जेलेंस्की को, क्योंकि वो बर्बाद कर रहा है हमारी मदद को, कोई काम नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब उसको कांग्रेस से वोट नहीं मिलेगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, इसीलिए जा रहा है, रोएगा, धोएगा, पैर पकड़ेगा, हाँ ये माफ कर दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उससे पहले यूएन जनरल असेंबली में जाके भाषण देगा। और इस पर बहुत से देश हैं जो तंग आ चुके हैं कि भाई दुनिया में और भी गम है यूक्रेन के सिवा। सारा वक्त यूक्रेन 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 हम लोग नहीं बात करना चाहते। फूड शॉर्टेज है हमारे पास फर्टिलाइजर शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज है, हमारी हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्लाइमेट चेंज की इश्यूज है, बस तू यूक्रेन का बैंड बजाता रहता है सारा वक्त। आई बिलीव द अमेरिकन्स आर गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस पर्सन। और ऐसे कांग्रेस में एक नहीं मिला, मैं बहुत से मिला जो कहते हैं कि जेलेंस्की को सपोर्ट करने से मेरी इलेक्शन, वहां पे इलेक्शन होने वाली है यूएस में। पॉइंट टेकन सर। लेकिन सर एक जो जेलेंस्की को ना एक झुंझुना पकड़ाने की जो बात है सर, वो सामने आ रही है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। प्लीज बी विद मी। बड़ी खबर, यूक्रेन को सबसे बड़ी मदद का ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। जल्द यूक्रेन को मिलेंगे एब्राम टैंक्स, दिखाइए जरा। रूसी टैंकों के सामने होंगे अमेरिका के एब्राम। पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन का दावा, जेलेंस्की की अमेरिका पहुंचते ही पेंटागन का ऐलान, जल्दी दिए जाएंगे एब्राम टैंक्स। एक और बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन को 45 और टैंक देगा डेनमार्क। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐलान, ब्रेक करिए। यूक्रेन को डेनमार्क देगा 30 लेपर्ड 1 टैंक। यूक्रेन को डेनमार्क जल्द देगा 15 T-72 टैंक। ये 3 ब्रेकिंग विजय तैयार रखेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। जर्मनी का यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान, ब्रेक करिए। जर्मनी की 400 मिलियन यूरो की सैन्य सहायता विद द विजुअल्स। जर्मनी के सैन्य सहायता में टॉरस मिसाइल नहीं है। यूक्रेन का जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग है। अब ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, अमेरिका देगा ये, अमेरिका देगा वो। सीधे आइए। अब इस सब के बीच में यह तस्वीर, अब मैं आपको दिखाता हूं जमीन पर क्या हो रहा है। बैटल ग्राउंड में 6 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर, दिखाइए जरा विजुअल्स। विजुअल्स देखिए, रात के अंधेरे में सैटेलाइट इमेजेस हैं, इंफ्रारेड इमेजेस हैं। ये देखिए, क्रेमना में यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। रूसी पोजीशंस की ओर जा रहे थे सैनिक। यूक्रेन के ऑपरेशन क्लीन को बड़ा झटका लगा है। ये देखिए, ये क्रेम जरा एक बार ये वाले शॉट दिखाइए। ये देखिए, क्रेमना में जो सरेंडर किया उसका वीडियो आ रहा है। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। जरा विजय आइए जरा उस 5 विंडो पर। एक तरफ एब्राम टैंक्स की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, एक तरफ ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्ले ऑन करिए इसके जो सैटेलाइट इमेजेस है वो वाली पूरे वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। आइए जरा, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये देखिए जरा। वो कहते हैं ना इंस्टाग्राम पर रील और रियल में क्या फर्क है। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर,
ये है रील। क्या दिख रहा है इसमें? एब्राम टैंक्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, और रियल में क्या हो रहा है? ये हो रहा है सरेंडर। ये फर्क है रील और रियल का। देख रहे हैं आप, जो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये है इंस्टाग्राम की रील और ये है रियल। ये सच्चाई है यूक्रेन की। इस सब के बीच में वेल डन पीसीआर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जेलेंस्की ने 6 उप रक्षा मंत्रियों को हटाया। ब्रेक करिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में भारी उलटफेर। एक मंत्री को छोड़कर रक्षा मंत्रालय के 6 मुख्य उप मंत्री बर्खास्त। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। रक्षा मंत्रालय में राज्य सचिव को भी हटाया गया। यह वॉर ब्रेकिंग थी। वैसे कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री रेजनिकोव को भी किया गया था बर्खास्त। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर। विजय 2 ब्रेकिंग 2 शॉट्स के लिए तैयार रहिएगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में बिग सर्जरी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ी सर्जरी होना चाहिए था। सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय सीधे आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट, और विनोद दत्ता सर के पास चलिए। सर, ये बड़ी खबर है। एक तरफ यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में अभी भी लोगों को हटाया जा रहा है। हो क्या रहा है? हाउस इज नॉट इन ऑर्डर सर। या डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तरफ से तो अमेरिका उनको सब्ज़बाग दिखाया जा रहा है कि हम आपको M1 एब्राहम या जो लेटेस्ट वेपनरी है वो देंगे। दूसरी तरफ देखिए उनके जो ट्रुप्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी युद्ध को जीतने के लिए 3 चीज़ें निशान बहुत ज़रूरी है, मैन, मटीरियल एंड मोरल, और तीनों ही इनके पास नहीं है। आप ये देखिए ट्रुप्स की कमी है, इक्विपमेंट है नहीं इनके पास, या जो है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट या ऑब्सोलेसेंस स्टेज में है, और इनका जो मोरल है दैट इज डाउन इन द बूट्स। तो ये सब तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से रशिया अपने ऑपरेशंस प्लान कर रहा है, आप देखिए जितने हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको खार्किव उसने अपने रडार पे रखा हुआ है, लवीव जो उनकी वर्किंग कैपिटल है अभी उस पे रखा हुआ है। तो वो इस तरह के जो मॉपिंग ऑपरेशंस हैं या इस तरह से वो अब वाइंड अप करना चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है, और जैसा अभी देखिए वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक बताया था कि अमेरिका से कोई इमदाद या कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जेलेंस्की साहब इसीलिए शायद वहाँ अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के यूक्रेन के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प हैं, और रशिया इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहेगा और वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको और ज़्यादा प्रेस ऑन करेगा, जिससे उसके जो ये स्ट्रेटेजिक सेंटर्स हैं या जो बड़े बड़े कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं वो केव इन करें। और रूसी सेना को पीछे हटाना बेहद मुश्किल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना पर अमेरिकी जनरल का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, डोंट टेक द बाइट शॉट। ये देखिए यूक्रेन में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। रूसी सेना को हटाने का लंबा वक्त लगेगा। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले का बयान है। यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, यूएस ने माना कि हटाना मुश्किल है रूस को। यह सीधे सीधे वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कहा है? यूक्रेन में 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मौजूद हैं। सोचिए, रूसी सैनिकों ने अब कब्जे वाले इलाके में डिफेंस लाइन मजबूत कर रखी है। ट्रेंच, माइंस, आर्टिलरी यूनिट, डिफेंस सिस्टम का जाल है। 3 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों का बैकअप है। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ब्रेक करिए, लुहांस्क में रूस की जबरदस्त शेलिंग चल रही है। ब्रेक करिए, क्रेमना इलाके में भीषण गोलीबारी चल रही है। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी फोर्स की आर्टिलरी यूनिट पर निशाना है। यूक्रेनी फोर्स के आर्मर्ड व्हीकल भी बने निशाना। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। दिखाइए जरा विजुअल्स। रूसी टॉर M2 पर ड्रोन अटैक किया गया है। विजुअल्स दिखाइए जरा। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा, लोकेशन मेंशन करिए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक, सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया। देयर इट गोज। के बीच में एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी सैन्य बेस पर रूस का विनाशकारी हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। मरिंग्स में हॉटजियर से अटैक किया गया। रूस की D-20 बटालियन का एक्शन है। ये देखिए जरा, 155 mm के शेल से बर्बाद किए गए यूक्रेनी ठिकाने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
रशियन आर्मी ने जारी किया हमले का वीडियो, यह देखिए जरा, यह अटैक का वीडियो है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले मेलिटोपोल में बड़ा हमला, ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। रूसी डिफेंस ने मार गिराए 4 यूक्रेनी मिसाइल। इस सब के बीच में सीधे आइए, मैं आपको थोड़ी देर पहले खबर दिखा रहा था कि खार्किव पर अटैक क्यों जरूरी है, और खार्किव से मिलती जुलती अगली खबर देखिए। रूस के बेलगरोड जो कि खार्किव के पास है, वहां पर भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 100 बार शेलिंग की गई है। बेलगरोड पर यूक्रेनी ड्रोन से भी हमला किया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेलगरोड के गवर्नर ग्लादोव का दावा, यह देखिए जरा। शेबेंस्की इलाके में 3 टारगेट ध्वस्त किए गए। इस सब के बीच में यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में जर्मन एयर डिफेंस का एक्शन है। सीधे वीडियो दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। IRST ने रूस की 17 मिसाइलें नष्ट कर दी। यूक्रेन ने 24 से 18 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। रात में रूस के सभी ड्रोन मिसाइल जो है विफल हो गए। कनाडा के राजनयिक को देश निकाला, यह तस्वीर तो आपको याद होगी, दिखाइए जरा जूम इन करके। इस तस्वीर के बारे में मैं क्या कहूं, G20 में बड़े मान सम्मान से हमने इनको रिसीव किया, लेकिन कनाडा के राजनयिक को देश निकाला क्यों कहा जा रहा है? भारत का कनाडा को उसी की भाषा में जवाब, ब्रेक करिए, दिखाइए जरा शॉट्स भी जो कनाडा के राजनयिक के। कनाडा के राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश, दिखाइए जरा विजुअल्स। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। के उच्चायुक्त को किया तलब, यह देखिए। कनाडा ने भारत पर लगाया आधारहीन आरोप, भारतीय राजनयिक को हटाने पर भारत का एक्शन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा, ये देखिए दोनों तस्वीरें देखिए, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें देखिए। एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, और ये हैं कनाडा के उच्चायुक्त जिनको समन किया गया। अब सीधा आइए बिग बॉल पर, कनाडा को भारत का जवाब, जरा ध्यान से देखिए, करारा जवाब है ये। क्या खबर है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को तुरंत देश छोड़ने को कहा है। नंबर 1, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए, यस दिखाइए। कनाडा के राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, भारत में आज कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त को भारत विरोधी गतिविधियों पर आगाह किया। नेक्स्ट दिखाइए, कनाडा में लगातार भारत के खिलाफ खालिस्तानियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ये मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, इट्स वेरी क्लियर कट, इंडिया जो आप करेंगे वी विल गिव यू बैक इन द सेम टोकन, एंड व्हाट अ स्टैंड इंडिया हैज टेकन। बिल्कुल निशांत, देखिए वैसे तो ये नौबत ना आती तो सबसे अच्छा होता, और डिप्लोमेसी में तो जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए था। लेकिन एक सफल कूटनीति वही है जहां पर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए 24 घंटे के भीतर जो कुछ हुआ, कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक अनर्गल आरोप लगाए अपनी संसद में, उसके बाद भारत के राजनयिक को निकालने की बात कही,
बदले में भारत ने जवाबी कार्रवाई की और कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के अंदर जाने के लिए कहा गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और गंभीरता से इसे देखें तो खालिस्तानी संगठन जो चाहते थे, क्या वो कामयाब होते नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने भारत और कनाडा के बीच संबंध को इतने खराब कर दिए हैं। यही तो वो चाहते थे कि दो फ्रेंडली अलायंस। देखिए, भारत और कनाडा वैश्विक मंच पर तमाम मुद्दों में एक साथ काम कर रहे हैं। वहां पर खालिस्तानी संगठन या एक आतंकी जिसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, आतंकी निज्जर को मारा ही जाना चाहिए था। अब हो सकता है कि उसको उसके ही लोगों ने मारा। और ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए मनीष, एक बार आप मेरे साथ बने रहिए। उसकी डिटेलिंग ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कनाडा के भारत पर आधारहीन आरोप, मैं चाहूंगा जरा अपनी टीम से जो अमेरिका और कंट्रीज का रिएक्शन है वो ब्रेकिंग दीजिए मुझे तुरंत, सीधे आइए। ये जो आधारहीन आरोप है कनाडा के भारत पर आधारहीन आरोप, ये देखिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत पर लगाए आधारहीन निराधार आरोप, ये जानकारी आ रही है। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने पर किया था ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से भारत को जोड़ने की कोशिश की। फिर ये देखिए, जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा विदेशी सरकार की संलिप्तता हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। निज्जर का जून में कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर को भारत भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर चुका है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अब जरा अगली कहानी ध्यान से देखिए, सीधे आइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं सीधे आइए, अगली वॉल दिखाइए। ये इसके बाद मैं सीधे चलूंगा। भारत विरोधी खालिस्तानियों का कनाडा एपिसेंटर बनता जा रहा है। ध्यान से देखिए, 1985 में एयर इंडिया के विमान IC-182 में बम धमाके के तार कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गुट से रुके। PCR प्लीज कंट्रोल। भारत विरोधी सिख फॉर जस्टिस ने अपने रेफरेंडम 2020 की पहली कॉन्फ्रेंस कनाडा के टोरंटो में की थी। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद कनाडा में कई भारत विरोधी खालिस्तानियों को संरक्षण है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी हमारे पास है। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर जो कि मारा गया, जिसका मर्डर किसने किया हम नहीं बता रहे, ये उनको इन्वेस्टिगेट करना है। अर्शदीप सिंह अर्श, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो कनाडा में उनको पनाह मिली हुई है। नेक्स्ट दिखाइए, जो एक और जानकारी है। सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा गोल्डी बरार भी कनाडा में आराम से जी रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत और कनाडा के बीच फरवरी 1987 में प्रत्यर्पण संधि हुई, लेकिन कनाडा की भारत विरोधियों के प्रत्यर्पण पर आनाकानी चल रही है। यह वाली वॉल लीजिएगा, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए, दीपक बोरा सर मेरे साथ मौजूद है। दीपक सर, व्हाट अ मॉकरी! ये इंसान क्या कर रहा है? एंड ही थिंक दैट ही कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। ये ही इज हार्बरिंग टेररिस्ट। मैं सीधा इसका जवाब देता हूं। आपने अपने पार्लियामेंट में इस बेवकूफ आदमी ने आरोप लगाया है कि भारत एलिमिनेट करता है अपने अपोनेंट्स को दूसरे देशों में। इसने, इस बेवकूफ आदमी ने भारत को नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान की कैटेगरी में डाल दिया। ये पागल है, इसको डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं आती सर। सुना है इसको 2 बार कोविड हुआ तो लॉन्ग कोविड का असर होता है, इसका दिमाग खत्म हो गया है। आपने देखा था जब ये दिल्ली आया था, लगता था कि इसका हाजमा खराब है। ही वाज लुकिंग कॉन्स्टिपेटेड। सुना है इसकी पत्नी भी छोड़ के भाग गई है। अरे हमने भी सर, मेरे को 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, मैंने अपने करियर में कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स को जाने को कहा था। हम तो बड़ी ग्रेसफुली करते हैं, उनके राजदूत को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई ये तुम्हारा टाइगर है, ये बदमाशी कर रहा है, इसको चुपचाप से बाहर निकाल दो। इस तरह से अपने पार्लियामेंट में आरोप लगाना, क्या इसकी अकल नहीं है? क्या चढ़ने गई है? सर मैं वो दिखाना चाहता हूं, हमारे जितने भी भारत के दर्शक हैं, आपके मन में एक सवाल होगा कि जस्टिन ट्रूडो क्यों कट्टरवाद के सामने झुके हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं क्यों जस्टिन ट्रूडो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सीधे दिखाइए, कनाडा के वाई की ग्राफिक्स यहां पर सीधे आइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे जरा स्काई लेकर आइए। कट्टरवाद के सामने क्यों मजबूर हुए जस्टिन ट्रूडो? जस्टिन ट्रूडो ने वोट और सरकार बचाने के लिए अलगाववादी आंदोलन पर चुप्पी साधी हुई है। नेक्स्ट देखिए, जो अगला पॉइंटर है, प्ले ऑन करिए। खालिस्तानी समर्थक नेता जो है जगमीत सिंह की पार्टी ने ट्रूडो की सरकार को बचाया हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, फिर दिखाइए। जगमीत सिंह को भारत सरकार ने 2013 में वीजा देने से मना कर दिया। 2019 में चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सिर्फ 157 सीटें मिली, जो कि बहुमत से 13 कम थी। जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उसने ट्रूडो को समर्थन देकर बचाया है। कनाडा के 4 प्रांतों में कट्टरपंथी जगमीत सिंह की पार्टी
बेहद मजबूत स्थिति में है। सोचिए यह हाल है इसका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए भारत पर, ब्रेक करिए। अब बड़ी खबर, भारत पर कनाडा के आरोपों पर टेंशन में दुनिया, ब्रेक करिए। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने जताई चिंता। ट्रूडो के आरोपों को लेकर चिंतित ऑस्ट्रेलिया। कनाडा ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान की मदद, अमेरिकी डबल गेम। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान में मिली अरबों की करेंसी, ब्रेक करिए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रावलपिंडी से बरामद लोकल फॉरेन करेंसी। झेलम में एक बिल्डिंग के बेसमेंट से भी मिली करेंसी। इस खबर के बाद एक और बड़ी खबर, विजय, यहीं से ब्रेक करिए सीधे। अमेरिका ने पाकिस्तान से खरीदे हथियार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल ब्रेकिंग। अमेरिका ने पाकिस्तान से खरीदे हथियार, फुल ब्रेकिंग। हथियार के बदले पाकिस्तान को मिला लोन। आईएमएफ से पाकिस्तान को 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज। यूक्रेन को देने के लिए पाकिस्तान से लिया हथियार। ब्रेकिंग शॉट्स। और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, यह तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि अगर रशिया को हथियार दोगे तो हम तुम्हें आईएमएफ से पैसा देंगे। अमेरिका ने यह किया पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, आप देखिए, अमेरिका जो है बाकायदा एक डबल गेम खेल रहा है और अमेरिका का इसमें बिल्कुल कोई बेसिस नहीं है उनको ये प्रकार की मदद देने का। अमेरिका पाकिस्तान में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से भी चिंतित है, इसलिए भी चाहता है कि वो अमेरिका चाइना के इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान में भी चेक करने की कोशिश करना, इसके पीछे हो सकता है मेरा मानना। पॉइंट टेकन सर।